जमीन का जो पुराना खतियान है, तो क्या पुराना जो खतियान है उसका मान्यता खत्म हो गया? पुराना खतियान का कोई मान्यता अब नहीं है। पुराना खतियान अगर आपके पास है उससे किसी प्रकार का दावेदारी आप नहीं कर सकते हैं। देखें अब क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो फैसला क्या कहता है। तो देखें अगर आपके पास भी जमीन का अगर खतियान है और खतियान के हिसाब से आप जमीन पर अगर आप दावा पेश कर सकते हैं या दावा पेश करते हैं, तो उसमें आप प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर आप पुराना खतियान जो है वो दे सकते हैं। इसलिए कि पुराना खतियान से ये साबित होता है कि पुराना खतियान में जो मालिक का नाम दर्ज है आगे भी उसके उत्तराधिकारी ही मालिक बनेंगे, और ये तब नहीं बन सकते हैं जब पुराना खतियान से, है ना, पुराना खतियान से जमीन जो है वो बेचा गया हो, जमीन यहाँ पर बेचा गया हो। तो अगर पुराना खतियान से जमीन बेचा गया है तब आप कैसे मालिक बनेंगे? तब तो जिसको जो खरीदा है वो मालिक बनेगा। लेकिन अगर नहीं बेचा गया है, फिर भी नया खतियान जो है वो किसी और के नाम पर बन गया है, दावेदारी कोई और अगर वहाँ पर कर रहा है, तो आप पुराना खतियान के हिसाब से अपना दावा पेश कर सकते हैं। आप कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकते हैं और संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यही है पूरा प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखें समस्या है, सर मेरा निजी जमीन है, जो पुराना खतियान वो नक्शा के अनुसार हमारे हैं, पर ऑनलाइन में अनाबाद बिहार सरकार बता रहा है। देखें ये लड़ाई आपको, अगर आपका परिवार के द्वारा सरकार को अगर जो है जमीन गिफ्ट में अगर नहीं दिया गया होगा या सरकार के द्वारा अधिग्रहण नहीं किया होगा, हो सकता है कि मान लेते हैं कोई योजना को लेकर जो है आपको मुआवजा भी प्राप्त हुआ होगा, भूमि का अधिग्रहण हो गया होगा, आपके पूर्वज ने उसके एवज में सरकार से पैसे लिए होंगे, तो उस केस में वो जो आपका जो राज्य है उस राज्य सरकार के नाम से जमीन चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना आपके परिवार के द्वारा कोई भी गिफ्ट में जो है जमीन सरकार को दिया गया, गिफ्ट में गिफ्ट डीड करते थे, दान करते थे आप कह सकते हैं, तो दान पत्र जो तैयार होता था ना उसमें बहुत लोग अपना मान लेते हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं स्कूल के लिए, मंदिर के लिए, अन्य या कोई सरकारी भवन के लिए जमीन वो दान करते थे कि हमारे एरिया में अगर बनेगा तो हम जमीन दान कर देंगे। तो ये पहले हुआ करता था। अभी जो यहाँ पर या जो सरकार के द्वारा अगर अधिग्रहण कर लिया गया तो फिर सरकार के नाम से वो दर्ज हो गया, तो ऐसा लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सरकार के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में सरकार के ऊपर केस फाइल करके सरकार को नोटिस जाएगा, सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो फिर उसका जवाब देंगे कि आखिर ये क्या प्रक्रिया हुआ, सरकार के नाम दर्ज कैसे हुआ, उस कैसे का जवाब उनको देना पड़ेगा। अब अगर गलत तरीके से हुआ है तो फिर वो टूट जाएगा और आपके नाम से जो आपकी संपत्ति है वो दर्ज हो जाएगा। अगला सवाल है, सर आपकी एक हेल्प चाहिए। दरअसल बात यह है कि मेरी दादी के पिताजी मेरे दादी के नाम लिख दिया और उसका दाखिल खारिज नहीं हो सका। उस जमीन का कागज मेरे पास नहीं है, पहले से मेरा घर बना हुआ है उस जमीन पर, तो आगे हम उस पर घर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं अगर जमीन लिख दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, तो उसका कहीं अगर वो रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो उसका आप नकल निकाल लें, ताकि अगर आप नकल निकाल लेंगे तो उसी के हिसाब से आप जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, और दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो फिर आप अपील में भी जा सकते हैं अपना टाइटल का दावा करने के लिए। तो इसलिए उसमें दस्तावेज की बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आपके पास दस्तावेज रहेगा, आपके पास उसका कागजात रहेगा, तो आसानी से आप दावा कर सकते हैं। रही बात घर बनाने का, तो उस पर आगे बिल्कुल आप बना सकते हैं, उस पर आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होता है तो इसमें जो है जो पुराना जो भी उस संपत्ति के हकदार होंगे उन्हीं का नाम दर्ज रहेगा। तो फिर अगर वो किसी अन्य को भेज देते हैं, किसी प्रकार का विवाद खड़ा करते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रयास करें कि उसका नकल प्राप्त निकल जाए कि कब उसको एक तरह से दिया गया, कब उसको उसका लिखित दस्तावेज तैयार किया गया और वो दस्तावेज जो है वो मिल सके। अगला सवाल है, सर मैं 2022 में ज़मीन खरीदे थे, म्यूटेशन हो गया है। जब उस जमीन पर
एक तरह से लगाने गया जो भी है, तो पता चला कि उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर बटेदारी का सेक्शन इतना 2017 से केस चल रहा है, दखल नहीं करने दे रहा है। तो क्या करें? देखें, सबसे बड़ी बात है कि 2022 में आपने ज़मीन को खरीदा, म्यूटेशन अगर आपका हो गया है तो एक बार आप जो है इसमें एसडीएम कोर्ट में जो है, हाँ देखें, अगर मान लेते हैं इनका तो केस सिविल अपील में चल रहा है, सिविल कोर्ट में अब चल रहा है इनका बटेदारी का केस, और ज़मीन वो फिर भी रजिस्ट्री कर दिए हैं। तो आपको या यहाँ पर जो विकल्प यही बचता है कि अब आपने खरीद कर ली, म्यूटेशन अगर कर लिया है, अब कब्जा अगर नहीं करने देता है, अगर आप मान लेते हैं चाहे कब्जा करने में सक्षम है तो अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। फिर नहीं, अगर कब्जा नहीं करने देता फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको भी अपना हक चाहिए, आपको भी अपना अधिकार चाहिए। अब बटेदारी का अगर कोई केस चल रहा है ना, तो वो सब अब यहाँ पर जो है चलने वाला नहीं है, ये सब अब जो है एक तरह से पुरानी बात हो गई आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो संपत्ति का असली मालिक है उसको अधिकार है संपत्ति को बेचने का, और उस संपत्ति से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो ये सब कानून है, जो नियम है, उसके तहत, उस प्रक्रिया के तहत वो केस तो फाइल कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हक जो कानूनी तौर पर होगा जो संपत्ति का मालिक है उसी के पक्ष में। तो यहाँ पर दिक्कत आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें समस्या, ये पता नहीं था, आपको पता नहीं चला, और ऐसा कोई सिस्टम अभी आया नहीं है कि इजीली आप उसको चेक कर सकें कि इसमें कौन सा केस इस प्लॉट पे चल रहा है। आगे चल के आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा जो है ये सिस्टम है नहीं कि आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन जो है इजीली चेक कर लें, और ये हर जगह तो और भी पॉसिबल नहीं है। इस पर प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जगह आप देखें कि ये जो है धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के आपको ये आसानी से आप देख पाएंगे संपत्ति को खरीदने बेचने टाइम कि इस पे किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है। अगला सवाल है, फादर के नाम पर जमीन है और बड़े भाई ने उस जमीन को जो है आधा बेच दिया है 2021 में, आधा हिस्सा में वो अपना घर बना लिए हैं, जिससे बेचा वो पार्टी भी घर बना लिया है और मेरा हिस्सा दिया, अब मैं क्या करूं? देखें, फादर पिता के नाम पर, सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो नाम पर है वो पिता के नाम पर है, ठीक है। अब बड़े भाई ने, यहाँ पर दो भाई अगर हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है, बड़े भाई हैं, अब या छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई ने क्या किया, मान लेते हैं ये आधा हिस्सा जो है वो बेच दिया बड़े भाई ने, ठीक है। तो आधा हिस्सा अगर बड़े भाई के द्वारा बेच दिया गया है, अब मान लेते हैं वो अपना जो आधे हिस्से में घर भी बना लिए हैं, अब जिससे वो बेचा वो पार्टी घर बना लिया, तो क्या कर सकते हैं, वो तो घर बना लिया है और मेरा हिस्सा दिए, अब मैं क्या करूं? तो देखें, आपका हिस्सा कोई आपसे नहीं ले सकता है, ठीक है। आधा हिस्सा अगर आपका है तो अब आपका जो आधा आपका बचा है, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं, सीधी सी बात है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई आपत्ति नहीं है उस हिस्से से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आधा हिस्सा जो है, अगर जो आपको प्राप्त हुआ है और जो बेचा गया उसमें आपने सपोर्ट भी नहीं किया है, तो उस तरह से भी आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए भी नियम है, कानून है। और आप ये चाहते हैं आप उसको खरीदना, तो वो उसके लिए भी एक तरह से दावेदारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, आपको अपना हिस्सा से जो है संतुष्ट हैं, या आपको हिस्सा जो आधा होना चाहिए अब वो शेष नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए फिर आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा। लेकिन आपका हक नहीं जाने वाला कहीं, आपके पक्ष में फैसला होगा। इसलिए कि अगर कोई भी भाई अगर संपत्ति को बेचता है तो सिर्फ वो अपना हक, अपना हिस्सा ही बेचेगा। अगला सवाल है, महाशय 1917 में खतियान मेरे बाबा के नाम पर जितना जमीन रकबा रसीद है, तो 1987 में जो है छेड़छाड़ फाड़ कर नाम हटा दिया गया। उस जगह पर उस आदमी का नाम दर्ज हुआ जिसका एक तरह से शेड्यूल सूची में नाम नहीं है। रसीद पुराना जमाबंदी होल्ड नंबर दिया गया था जिसमें रकबा बहुत कम किया गया। क्या करना पड़ेगा? देखें, सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि मेरे बाबा जो बाबा हैं, है ना, बाबा के नाम क्या है? पुराना खतियान। तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, पुराना खतियान। और आपके पास पुराना जो एक तरह से जमाबंदी भी है, कागजात है, ठीक है, पुराना रसीद है। इन सभी के आधार पर आपको क्या करना, अपना टाइटल का दावा करना है। अब ये दूसरा जो नया जो नाम दर्ज करा लिया है
वो नाम दर्ज कैसे हो सकता है वो भी हम बता देते हैं। अगर उसके नाम से किसी प्रकार की ज़मीन की रजिस्ट्री है तब उसका नाम दर्ज हो सकता है। अगर उसको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट यहाँ पर डीड प्राप्त है, यानी कोई दान दे दिया है ज़मीन, ठीक है, तो वो अपने नाम पर करवा सकता है। उसके पास अगर किसी प्रकार का वसीयत है तो भी वो अपने नाम पर करवा सकता है। इसके अलावा जो कोई दस्तावेज ही नहीं है जो कि जिससे वो ये दावा कर सके कि संपत्ति उसकी है, यानी ये संपत्ति में अगर कोई अन्य व्यक्ति का नाम हो गया है तो ये सब दस्तावेज उसको दिखाने होंगे। यानी कोई भी मौखिक तौर पर बनाया गया दस्तावेज मान्य नहीं होगा। और अगर गलत तरीके से वो अपने नाम पर करा भी लिए हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इन सब प्रक्रिया में जाकर आपको संपत्ति अगर हासिल करनी है तो फिर आपको सिविल अपील में जाना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।